अब क्या है, हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। 2.1 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपने तमाम क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखना होगा, साइंटिफिक नोटेशन। मैंने आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया था ना, याद है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, ये तमाम चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रीफिक्सेस पढ़ाई थी, तमाम चीजें आप लोगों को पढ़ाई थी। तो यहाँ पर देखो, आपने इन तमाम क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिखना होगा, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, अगर बहुत बड़ा नंबर है, देखो अगर 5 0 0 0 0 0 0 बहुत बड़ा नंबर है, आप इसको सिंपल किस फॉर्म में लिखो, 10 की पावर की फॉर्म में लिखो। 10 की पावर, देखो यहाँ पर कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, तो 5 की पावर क्या बन जाएगी, 8 बन जाएगी। तो इस तरह शॉर्टकट फॉर्म में लिखना, इसको हम नाम लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बार बार अगर हम इतने बड़ा नंबर लिखते जाएंगे तो हमसे गलती हो सकती है या नहीं, हो सकती है, गलती हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने तमाम नंबर को 10 की पावर में लिखना होगा, मतलब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको क्लास 9 फिजिक्स में पढ़ाया है। तो 7 6 5 4 0 0 0। अब देखो पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, अगर पूरे नंबर में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या, पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, आखिरी में। तो आखिर में मौजूद हम पॉइंट को कहाँ पर लाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट तक हम क्या करेंगे, पॉइंट को लाएंगे। पॉइंट यहाँ पर मौजूद, देखो 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक आ गए, 7.654 लिखने की जरूरत नहीं, कितनी डिजिट हम मूव कर गए, 6। तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 6। अब +6 या -6, देखो ये हमारा कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, ये कौन सा साइड है, राइट साइड। हम राइट साइड से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी पावर क्या होगी, प्लस में होगी। पावर किस में होगी, प्लस में होगी। तो अगर आप लेफ्ट साइड से किधर जा रहे हो, राइट साइड की तरफ, तो आपकी पावर क्या होगी, माइनस में होगी। तो अभी हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, कितनी नंबर हमने मूव किए, 6, तो हमारी पावर क्या होगी, 6 तो आएगी मगर प्लस में। तो 7.654 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब देखो 0.3247 पॉइंट यहाँ पर मौजूद है या नहीं। अब देखो ये लेफ्ट साइड और ये कौन साइड है, राइट साइड। अब इस पॉइंट को मैंने फर्स्ट पहला नॉन जीरो डिजिट तक ले जाना है, मतलब क्या है, पहला नॉन जीरो डिजिट। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, 3। तो मैंने पॉइंट को यहाँ तक ले आना है, कहाँ तक ले आना है, यहाँ तक। ऐसा नहीं कि आपने 32 तक, मतलब 3 से आगे 2 तक, 32 नहीं, मतलब आपने पॉइंट यहाँ पर आपने नहीं लाना है, आपने नंबर को 10 से कम रखना होगा। 10 से कम रखने का मतलब क्या है, पॉइंट को अपने पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होगा। जिस तरह देखो 7 क्या है, 7 के डायरेक्ट बाद आपने पॉइंट लगाया, अपने 6 के बाद नहीं लगाना है, डायरेक्ट एक डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा। तो पॉइंट हम कहाँ पर लगाएंगे, डायरेक्ट 3 के बाद लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3.247। जो नंबर है उसको आप लिखो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप कितनी डिजिट मूव कर गए हो, 1 डिजिट। अब लेफ्ट से किधर जा रहे हो, राइट। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पावर किस में होगी, पावर किस में होगी, माइनस में होगी। तो हम एक डिजिट मूव कर गए तो हमारी पावर किस में होगी, -1, 10 की पावर -1, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये लेफ्ट साइड या कौन साइड है, राइट साइड। अब पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो हमने पॉइंट को पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होगा, पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होगा। तो देखो सिंपल, 1 2 3 4 5, तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। अब देखो पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, आखिर में मौजूद है। कहाँ पर, आखिर में। तो देखो 1 डिजिट 2 डिजिट, सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हम पहुंच गए। तो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, तो मैंने उसी तरह लिखा। ये जो दूसरा 10 है ना, देखो हम किधर आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से किधर आ रहे हैं, लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पावर किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। तो हम कितनी डिजिट मूव कर गए, 1 2, तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 2 +2, क्या बन जाएगी, +2। अब देखो यहाँ पर दोनों बेस क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो हम एक बेस कॉमन लेंगे, -6 से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, -4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 507.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। तो पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। पॉइंट को आप कहाँ पर मूव करोगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। तो 1 2
कितने डिजिट आप मूव कर गए? 2। लेफ्ट साइड राइट, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ होगे पावर किस में होगी? प्लस। तो 5.079 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी होगी? 2, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे तो प्लस में होगी। बाकी ये तो पावर क्वेश्चन में गिवन है 10 की पावर 5। तो दो बेस हमें गिवन है ना, 10 यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10, बेस एक जैसा है तो हम एक बेस कॉमन लेंगे, पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। 2 प्लस तक क्या बन जाएगा? 7। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। बुक में देखोगे तो बुक में आपके कुछ आंसर गलत भी है, इसलिए तो अपने बुक को नहीं देखना है। बुक में कुछ आंसर क्या है? गलत भी है, मिस प्रिंट की वजह से। किस वजह से? मिस प्रिंटिंग की वजह से, जल्दी जल्दी में बुक क्या है प्रिंट होने की वजह से भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के आंसर क्या है? गलत भी है। वहां क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, 89.99 10 पावर -3। तो हमने पॉइंट को हमेशा पहला ना 0 डिजिट तक क्या होगा? लाना होगा। तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, पॉइंट को कहाँ पर लाएंगे? यहाँ पर। हम कहाँ से, मतलब किस से? राइट से किधर आ रहे हैं? लेफ्ट की तरफ। जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पावर क्या होगी? प्लस। एक डिजिट आपने मूव किया ना, तो 8.999 10 की पावर क्या होगा? 1 + 1 और साथ में 10 की पावर -3। तो दो दफा हमारे पास क्या है? बेस एक जैसा है, तो एक बेस हम कॉमन लेंगे, -3 से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? प्लस। ये क्या है हमारे पास? -3 से 1 निकालोगे तो क्या बचेगा? -2। क्या बचेगा? -2। तो ये क्या है? बुक में आंसर क्या है? गलत लिखा है। तो -3 से 1 निकालोगे तो सिंपल क्या बचेगा? -2। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका आंसर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। टिल देन अल्लाह हाफिज़।